Hello and welcome to my YouTube channel JP the Chemist। आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, कि ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या है और ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है। आई होप यू विल सब्सक्राइब माय चैनल so that you can get the updates. Thanks. Now, लेक्चर शुरू करने से पहले कि ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, पहले हमें सीखना होगा कि वाई ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, कि ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया, उसकी क्या ज़रूरत पड़ी। इस बात को समझने के लिए कि ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है, उसके रीजंस क्या हैं, तो हमें कुछ पॉइंट्स हमें डिस्कस करने होंगे। जिसमें सबसे पहली पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में आपने सीखा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब जब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं एटम्स के, वो आपस में ओवरलैप होंगे। तो चलो हम मान लेते हैं कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप होंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इस पर्टिकुलर पॉस्टुलेट को हम अप्लाई करने जा रहे हैं दो चार एलिमेंट्स पे। तो देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अगर नज़र में रखा जाए तो इन एलिमेंट्स को कितने बॉन्ड बनाने चाहिए। मिसाल के तौर पर सबसे पहले जो मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं वो है बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 4। आप जानते हैं कि बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 एंड 2s2, यानी पहला ऑर्बिटल जो s है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिटल जो s है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 1s2 और 2s2। अगर आप गौर से देखें बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो बेरिलियम के पास किसी भी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 1s2 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की स्पिन अपोजिट है। 2s2 यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बेरिलियम के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर बेरिलियम के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन्स कि बेरिलियम शुड नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड बिकॉज ऑफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेरिलियम को कोई भी बॉन्ड बनाना नहीं चाहिए। ठीक है। इसी तरह से एक और एलिमेंट है बोरॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 5। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं 1s2 2s2 एंड 2p1, यानी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2px जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि बोरॉन के पास सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि 2px में है। तो एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोरॉन को कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? यस, बोरॉन शुड फॉर्म ओनली वन बॉन्ड। ठीक है, बोरॉन शुड फॉर्म ओनली वन कोवेलेंट बॉन्ड एज इट हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बोरॉन को कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? एक बॉन्ड बनाना चाहिए। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से बेरिलियम को कोई बॉन्ड बनाना नहीं चाहिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से बोरॉन को सिर्फ एक बॉन्ड बनाना चाहिए। कितने बॉन्ड बनाने चाहिए ये एक अलग स्टोरी है। बोरॉन और बेरिलियम कितने बॉन्ड बनाते हैं ये हम आज डिस्कस करने जाएंगे। ठीक। इसी तरह से एक और एलिमेंट है कार्बन फॉरवर्ड, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2px1 2py1। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कार्बन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स कि कार्बन शुड फॉर्म टू कोवेलेंट बॉन्ड एज इट हैज टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो आप बताएंगे कि बेरिलियम को कोई बॉन्ड बनाना नहीं चाहिए? नहीं, आप सब जानते हैं कि बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है, बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। आप सब जानते हैं कि बेरिलियम इज डाइवैलेंट, बोरॉन इज ट्राइवैलेंट एंड कार्बन इज टेट्रावैलेंट। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बात नहीं समझा पा रही कि ये एलिमेंट ऐसे बॉन्ड क्यों बना लेते हैं, जबकि आप देख सकते हैं कि इनके पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट्स नहीं कर रहे। Now, hybridization will explain the valency of beryllium, that is 2, valency of boron, that is 3, and the valency of carbon, that is 4। यानी हम
जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के थ्रू हम सीखेंगे कि बेरिलियम जो है उसकी वैलेंसी 2 क्यों है, बोरॉन की वैलेंसी जो है वो 3 क्यों है और कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, हाइब्रिडाइजेशन विल एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट। ठीक, नेक्स्ट। Hybridization not only describes the valency of certain elements but also help us to explain the molecular shape. यानी जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने जाएंगे तो वैलेंसी का तो इशू हल हो ही जाएगा, लेकिन साथ साथ में हम मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसकी मॉलिक्यूलर शेप को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो चलते हैं आगे कि ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे होती है, हम मुख्तलिफ एलिमेंट की वैलेंसी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो उसकी डिटेल। नाउ, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया था लाइनस पॉलिंग ने। जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी तो प्रॉब्लम ये हुई थी कि कार्बन जो है उसके पास क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो एज पर रूल कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए थे, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बात को समझा नहीं पाई थी। तो लाइनस पॉलिंग ने उस कंसेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड किया था और समझाने की कोशिश की थी कि जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं तो कभी कभार किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स ओवरलैप होने से पहले एक ही एटम के ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होते हैं और वो हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। तो अब सीखना यह है कि व्हाट इज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। नाउ, इट्स अ प्रोसेस in which atomic orbitals of an atom with different energy and shapes mix up to form a new set of equivalent hybrid orbital with same energy and same shape. अब देखें, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होते हैं। अब एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपस में मिक्सअप होते हैं, दे गॉट डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप। यानी जिन एटम्स के ऑर्बिटल आपस में ही मिक्सअप हो जाते हैं वो ऑर्बिटल एक तो शेप वाइज डिफरेंट होते हैं और उनकी एनर्जी में भी थोड़ा बहुत फर्क होता है। पर जब वो ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, देन दे आर फॉर्मिंग अ न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो फिर एक नया सेट बनाते हैं, एक नए ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स बनाते हैं और ये सारे ऑर्बिटल्स जो नए बनते हैं, नाउ दे आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं दे आर ऑल इक्विवेलेंट। वो सब के सब क्या होते हैं? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब है उनकी सबकी जो एनर्जी भी सेम होती है और उनकी शेप भी सेम होती है। तो उसका सिंपल मतलब ये हुआ कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्सअप होंगे तब वो जाके बनेंगे क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल एक एटम के जब मिक्सअप होंगे तब वो क्या बनाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो देखना यह है कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल जो मिक्सअप होने जा रहे हैं तो उनके मिक्सिंग से नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म। ये बात कतई तौर पे याद रखने की है कि किसी भी एटम के जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होंगे तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा उतने ही बनेंगे, दोनों की क्वांटिटी सेम होगी। मसलन कि अगर हम कहें कि भाई किसी भी एटम के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में मिक्सअप हो रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 2 ही बनेंगे। अगर 3 ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 ही बनेंगे। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म। ठीक, एक और पॉइंट कि ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, कि जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो सब के सब डीजेनरेट होंगे। डीजेनरेट का मतलब है कि हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम शेप बट डिफरेंट ओरिएंटेशन स्पेस। यानी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उन सब की एनर्जी सेम होगी, सबकी शेप भी सेम होगी, लेकिन उन हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो स्पेस में जो अरेंजमेंट होगी, ओरिएंटेशन जो होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो फिर ऑर्बिटल स्पेस में मैक्सिमम सेपरेशन पे जाते हैं ताकि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो, ताकि उनके बीच में रिपल्शन जो है वो क्या हो? वो बिल्कुल कम से कम हो। ठीक, चलते हैं आगे। अब देखें कि एक पॉइंट मैंने यहां पर हाईलाइट किया है कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है, या आप कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है दैट अकर्स जस्ट बिफोर द बॉन्डिंग। यानी
जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि बेरिलियम की वैलेंसी लुक्स लाइक 0, लेकिन अगर बेरिलियम हाइब्रिडाइजेशन कर ले और हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद जब बॉन्ड बनाएगा तो वो बॉन्ड 2 बना लेगा। मतलब हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो बॉन्डिंग से जस्ट पहले होता है, यानी एटम अभी आहिस्ता आहिस्ता आपस में नजदीक जा रहे होते हैं, एटम आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से क्लोज आ रहे होते हैं, साथ साथ में उसी एटम के ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप हो रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक एटम के ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ मिक्सअप हो रहे होते हैं, लेकिन एक ही एटम के ऑर्बिटल आपस में ही मिक्सअप हो जाते हैं बिफोर कि वो किसी दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करें। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा प्रोसेस है और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कब होने जा रहा है? हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होगा जस्ट बिफोर द केमिकल बॉन्डिंग या जस्ट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, चलते हैं आगे। अब हमें देखना है कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बेरिलियम की वैलेंसी को, जो कि पहले देख रहे थे कि 0 है, बोरॉन की वैलेंसी 1 अपीयर हो रही थी, कार्बन की वैलेंसी 2 नजर आ रही थी। तो अभी हमें देखना है कि इनकी एक्चुअल वैलेंसीज जो हैं वो कैसे एक्सप्लेन की जाएं। तो इस बात को सीखने के लिए हमें देखना होगा कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन के दौरान होता क्या है। अगर ये बात आपको समझ आ जाए कि हाइब्रिडाइजेशन के दौरान क्या होता है, तो आप क्लियरली समझ जाएंगे कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स की वैलेंसीज को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, और साथ साथ में जो मॉलिक्यूल्स बनेंगी उनकी शेप्स को भी हम आगे जाके एक्सप्लेन कर लेंगे। याद रखें कि ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन सम ऑफ द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिकम अनपेयर्ड, यानी कि जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो किसी भी एटम के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर, वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अनपेयर्ड। अब एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन हैं पेयर्ड हैं, वो अनपेयर्ड तब होंगे जब उन दो में से कोई भी एक जो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस ऑर्बिटल से निकलकर कहीं और चला जाए। तो इस बात को सीखने के लिए फर्ज करें कि हमारे पास बेरिलियम है। बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहां लिखी है, आप देख सकते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो 1s2 2s2, बाकी जो 2px 2py और 2pz p ऑर्बिटल कंप्लीटली एम्प्टी है। तो बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s2, बाकी सारे ऑर्बिटल एम्प्टी हैं। ऐसा नजर आ रहा है कि बेरिलियम को कोई बॉन्ड बनाना नहीं चाहिए, पर ऐसा नहीं है। बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है। तो अब हम एक्सप्लेन करने जाएंगे कि बेरिलियम 2 बॉन्ड कैसे बनाता है। होता क्या है कि बेरिलियम अपनी ग्राउंड स्टेट को ट्रांसफॉर्म करता है एक्साइटेड स्टेट में, और जब बेरिलियम अपनी ग्राउंड स्टेट को एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट करता है तो आप देख सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आई है। 1s2 रिमेन सेम। ये जो 2s2 था, now just look at this 2s2, now that become 2s1। तो s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से निकल गया है, और वो कहां गया है? तो आप देख सकते हैं कि 2px1, यानी 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहां गया? 2s का इलेक्ट्रॉन कहां गया? 2px में। तो यहां पर मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 2s टू 2px, यानी बेरिलियम जो है उसका 2s का जो इलेक्ट्रॉन है, दैट इलेक्ट्रॉन हैज बीन जंप इनटू दी 2px। अब एक रीजन के इलेक्ट्रॉन दूसरे रीजन में आ रहे हैं, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है कि ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल्स क्या होने जा रहे हैं? अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। अब आप देखें कि ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम की वैलेंसी अपीयर्स टू बी 0, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि बेरिलियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो बेरिलियम की वैलेंसी क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नाउ द वैलेंसी ऑफ बेरिलियम शुड एंड इज 2। बेरिलियम की वैलेंसी जो है वो क्या है? वो 2 है। इसी तरह से एक और एलिमेंट हमने पहले डिस्कस किया था, बोरॉन, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2 2s2 2px1 y0 एंड z0। तो इस हिसाब से बोरॉन की वैलेंसी जो थी वो अपीयर हो रही थी एज अ 1, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो बोरॉन भी बेरिलियम की तरह अपने ग्राउंड स्टेट को ट्रांसफॉर्म करता है एक्साइटेड में। तो जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो जंप करता है 2py में। तो आप देख सकते हैं कि 2px जो था वो ऑलरेडी 1 था और y 0 था, लेकिन 2px तो 1 है लेकिन y भी 1 है। तो y में जो इलेक्ट्रॉन आया है वो कहां से आया है? वो 1s अपना 2s से आया है। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 2s टू 2py। तो इलेक्ट्रॉन तो जंप किया,
तो एक रीजन दूसरे रीजन में मर्ज हुआ, कंबाइन हुआ, तो हमने कहा कि ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। अब आप देख सकते हैं कि बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, ठीक है। तो अब हम बोरॉन जो है उसकी वैलेंसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इट्स वैलेंसी इज नाउ 3। सिमिलरली आप कार्बन को देखें, कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपके सामने है। नाउ दैट इज 1s2 2s2 2px1 y1 and z0। तो कार्बन की वैलेंसी होनी चाहिए 2, पर एक्चुअल में कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप देख सकते हैं कि कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हुई किसमें, एक्साइटेड में। तो जो 2pz0 था वो भी 1 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 2s2 जो था वो 2s1 हुआ, यानी यहां पर भी 2s का इलेक्ट्रॉन जंप किया और वो कहां गया, z में। इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, नाउ द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज नाउ 4, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप किया 2s से 2pz, ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप हुए, हाइब्रिडाइजेशन हुई, और इस तरह से हम कार्बन की वैलेंसी को भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सिंस 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4, ठीक है। चलते हैं आगे। नाउ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पर हम जिन हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे इन नियर फ्यूचर, वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि sp3, sp2, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp3d1, और लास्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे sp3d2। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, उस लेक्चर में हम सीखेंगे कि ये जो पांचों टाइप जो हाइब्रिडाइजेशन के हैं, ये sp3, sp2, sp, sp3d1 या sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती हैं और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ करती हैं। सो दैट विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स।